हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र सिंह जीत क्लासेज ए पॉइंट स्टडी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस लेक्चर वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.1 की, जिसमें हमें ग्राफ्स दिए हुए हैं। ग्राफ्स दिए हुए हैं बेटा, और अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आप इन ग्राफ्स को भी समझ पाओगे, और उसके साथ साथ अगर कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप करने की कोशिश करोगे तो उसको अच्छे से सोल्व कर पाओगे, उसको उसके लिए जीरोज बता पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो कि जो कंसेप्ट क्या है हमारा इस एक्सरसाइज के लिए। तो यानी हमें कंसेप्ट अगर क्लियर है तो हमारे पास चाहे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम दे रखी हो, चाहे किसी भी टाइप का ग्राफ हमें दिया हो, हम उसको आराम से सोल्व कर पाएंगे, उसके लिए नंबर ऑफ जीरोज बता पाएंगे। तो देखिए कंसेप्ट क्या है। हमने 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ा था और 10th में बेसिक भी कर चुके हैं। तो अगर कोई पॉलिनोमियल y इक्वल टू पी एक्स दी हुई है तो इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, अगर ग्राफ से जोड़ें तो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस की बात होगी। तो देखो यहाँ अगर हम, ये हमारी जो वर्टिकल लाइन होती है और ये हमारी ओरिजेंटल लाइन होती है। जो ओरिजेंटल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइन है हमारी उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस पे जो यहाँ हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस काटते हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ओ से दिखाते हैं। और इधर हमारी एक्स एक्सिस के ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं। आई होप ये चीजें आपको पता होगी, क्योंकि 9th में हम ये चीजें पढ़ चुके हैं। और ऐसे ही ऊपर की डायरेक्शन में जो y होता है वो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ऐसे ही नीचे y जो है हमारा नेगेटिव होता है। और साथ ही साथ जो हमारा लेफ्ट साइड में, हमारा ओरिजिन के लेफ्ट साइड में हमारा x की वैल्यू है वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती है। ये आपको पता है फ्रॉम योर प्रीवियस स्टडी। तो अब देखिए, अगर मैं बात कर रहा हूं कि y इक्वल टू पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लेता हूं मैं कि y इक्वल टू 2x प्लस 7 मेरे पास एक पॉलिनोमियल है जो किस टाइप की है बेटा, हम बात कर चुके हैं कि अगर x की डिग्री यानी वेरिएबल की डिग्री अगर 1 है तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगी। तो हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है ये। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो देखो ध्यान से, हम यहाँ x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। कंसेप्ट को समझना है बेटा, कंसेप्ट क्या लगेगा। हम यहाँ x की वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ x की अलग अलग वैल्यूज के लिए y की वैल्यू अलग अलग आएंगी। तो अगर x की वैल्यूज हम चेंज कर रहे हैं, हम अपनी मर्जी से चेंज कर रहे हैं, और उनके कारण हमारा जो y है वो चेंज हो रहा है, तो ये जो x है इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकता हूं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो है ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, तो इसका मतलब ये क्या है, हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहीं से हमें पता चल रहा है कि y जो है, y जो था हमारा वो क्या था, x के ऊपर डिपेंड कर रहा था। तो x की जैसे जैसे वैल्यू हम चेंज करेंगे बेटा, y हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। हमें कोई भी पॉलिनोमियल दी हो, हमें उसके लिए जीरोज फाइंड करने हैं। y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है, तो जीरोज का मीनिंग क्या था हमारा, जीरोज का मीनिंग ये था कि हमारा जो पॉलिनोमियल है जिस वेरिएबल में है, वेरिएबल में क्या है बेटा, x में है। ये y एक पॉलिनोमियल है जो किस में है, x में है। देखो y इक्वल टू पी एक्स लिखा हुआ है, मीनिंग ये हुआ कि पॉलिनोमियल है, कौन है, इक्वल टू में y है, तो यानी y पॉलिनोमियल है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमें y के जीरोज निकालने हैं, यानी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने हैं। तो यहाँ हम ध्यान से ये देखेंगे कि x की वो वैल्यू, जीरोज की डेफिनेशन हमने की थी कि x की वो वैल्यू जिसके लिए y जीरो हो जाए। तो x की वैल्यूज कहाँ मिलेंगी, सबसे मेन बात यही है कि x की वैल्यूज हमारी कहाँ मिलेंगी, x एक्सिस पे मिलेंगी। अब अगर x एक्सिस पे हमारी क्या मिलती है, x की वैल्यू, तो उन x की वैल्यूज के लिए हमारा y जीरो होना चाहिए। y जो है वो क्या हो जाना चाहिए बेटा, जीरो हो जाना चाहिए। तो जीरो कब होगा,
जब एक्स एक्सिस पे कोई ग्राफ काटेगा, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई ग्राफ है ऐसे, हमने देखा कि यहाँ जो है इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे ही है। वो बात अलग है कि एक नेगेटिव साइड में है, एक पॉजिटिव साइड में है। लेकिन ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या कर रहा है, दो पॉइंट्स पे काट रहा है और इन दोनों पॉइंट्स पे हमारी y की वैल्यू 0 हो रही है। देखो क्यों, क्योंकि हमारी ये x एक्सिस है, इससे ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तभी तो हमारी y की वैल्यू चेंज होगी। यहाँ तो हमारा y कितना है, 0 है। या तो हम इससे नीचे जाए या हम इससे थोड़ा ऊपर जाए तभी तो हमारी y की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। इस x एक्सिस के ऊपर हमारी जो वैल्यूज है y की वो क्या रहने वाली है, 0। तो अगर हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ इस एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे काटता है तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हैं। तो ये जो एक्स की वैल्यूज आएंगी दो, ये हमारे क्या होंगे, जीरोज होंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोज जो हैं, नंबर ऑफ जीरोज जो हैं कितने हैं बेटा, 2 है। हमें यहाँ कोई ये नहीं बताना कि एक्स की वैल्यूज क्या आई, हमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, यानी ऐसी एक्स की वैल्यूज कितनी है जो हमारे वाई को 0 बना दे। तो वो ऐसे दो ही हमारे पॉइंट है जहां हमारे क्या होती है, वाई जो है हमारी 0 होती है। इसलिए हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं वो कितने हैं, 2। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। अब बात करते हैं बेटा जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनकी बात करते हैं। तो देखो बेटा ये ग्राफ हमें दिए हुए हैं और बोला गया है y इक्वल टू पी एक्स, y इक्वल टू पी एक्स। ये ध्यान देने की बात है कि हमें यहाँ y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है या x इक्वल टू पी वाई। तो क्योंकि यहाँ y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए हमारा y जो है क्या हो जाए, 0 हो जाए। और ये मैंने अभी बताया था आपको कि x की वैल्यूज x एक्सिस पे मिलती हैं और y एक्सिस जहां जहां 0 होता है वहां हमारा ग्राफ क्या करेगा, कट करेगा। तो हमें सिर्फ यही चेक करना है कि x एक्सिस पे हमारा ग्राफ जो है वो कितनी जगह पे कट कर रहा है। तो अगर पहले क्वेश्चन की पहले पार्ट की अगर बात करें तो देखिए ये जो हमें ग्राफ दिया हुआ है एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन हमारी एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो कहीं भी एक्स एक्सिस को कट नहीं कर रही बेटा, एक जगह पे भी कट नहीं कर रही क्योंकि वो पैरेलल जा रही है। तो इनका डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा, एक्स एक्सिस से ये बराबर दूरी पे बनी रहेगी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये ग्राफ जो है हमारा कभी भी एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो नंबर ऑफ जीरोज हैं फर्स्ट पार्ट के लिए वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बेटा। कोई भी जीरोज नहीं बन रहा, कोई भी 0 नहीं है। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज जो है कोई 0 नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब सेकंड पार्ट की अगर बात करें तो वही फिर से कंडीशन है y इक्वल टू पी एक्स, एक्स की वो वैल्यू ढूंढनी है हमें जहां y क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो y 0 होता है एक्स एक्सिस पे और x की वो वैल्यू, x की वैल्यू एक्स एक्सिस पे यहाँ एक ही पॉइंट ऐसा है जहां हमारा इस ग्राफ के लिए y 0 हो रहा हो। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ नंबर ऑफ जीरो जो है, नंबर ऑफ जीरो जो है बेटा कितने हैं, 1। ऐसे ही देखो थर्ड पार्ट में अगर बात करें तो वहीं फिर से कंडीशन यहाँ लगा दो, आपका काम बन जाएगा और नंबर ऑफ जीरोज आप आराम से बता सकते हैं कि कितने होंगे। नंबर ऑफ जीरोज देखो यहाँ ये एक्स एक्सिस की वैल्यूज जिसके लिए y 0 हो रहा है तो 1, 2 और 3। इसका मीनिंग ये हुआ कि हमारे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 3। ऐसे ही फोर्थ पार्ट में अगर देखें तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा, 1 और 2, क्योंकि दो ही पॉइंट ऐसे हैं जहां हमारा ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज आर 2। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 5 की अगर बात करें हमें क्या है, वही दिया हुआ है y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करने हैं इस ग्राफ के लिए। तो देखिए हमें बताना है कि x की जो वैल्यूज है वो हमारे पास क्या होती है, x एक्सिस पे जहां y 0 हो जाए उसको हम जीरोज बोलेंगे। यानी x की वैल्यूज हमें x एक्सिस पे ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जहां y क्या हो रहा हो, 0। तो यहाँ 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट,
तो 4 पॉइंट ऐसे हैं जहां हमारा क्या है y 0 हो रहा है बेटा इस ग्राफ के लिए। तो मैं ये कह सकता हूं कि नंबर ऑफ जीरो जो है वो हमारे कितने हैं, 4 है। ऐसे ही पार्ट नंबर 6 की अगर बात करें तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, कितने होंगे बेटा, ये कमेंट में बताना है आपको। आई होप आपको समझ में आ रही है बात। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं कि हमारे पास जो पोलिनोमियल दी हुई थी बेटा y इक्वल टू पी एक्स दी हुई थी, अगर यही पोलिनोमियल x इक्वल टू पी वाई दिया होता तो क्या नंबर ऑफ जीरोज इतने ही होते हर ग्राफ के लिए। अगर मान लिया हमारे पास यही 6 ग्राफ हैं जो हमें एक्सरसाइज में दिए हुए हैं और हमें लेकिन बोला गया है कि पोलिनोमियल जो है x इक्वल टू पी वाई है, तो क्या अब भी नंबर ऑफ जीरोज जो है वो सेम रहेंगे या नंबर ऑफ जीरोज जो है वो बदल जाएंगे। तो ये मैं आपसे पूछता हूं, तो आपको जवाब देना है, पहले सोचना है, फिर मेरी बात सुननी है। पहले वीडियो को एक बार पॉज कर लीजिए और आप सोच के देखिए कि x इक्वल टू पी वाई अगर हमारे पास पोलिनोमियल है तो क्या हमारे जो नंबर ऑफ जीरोज हैं इन्हीं ग्राफ्स के लिए सेम रहने वाले हैं। तो देखिए बेटा, अब आपने सोच लिया, अब मैं बता देता हूं कि अब अगर x इक्वल टू पी वाई दिया हुआ है, इसका मीनिंग ये हुआ पहले जो था हमारा उसका उल्टा हो गया कि हमारी जो पोलिनोमियल है वो कौन है, अब x है, और हमारा वेरिएबल कौन है, y। तो ये जो y है ये हमारा क्या करेगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम करेगा बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो x है ये क्योंकि अब y की वैल्यू पुट करते जाएंगे x की वैल्यू आती रहेंगी, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, अब डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिपेंडिंग या डिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि ये जो है इसकी वैल्यू जो भी आएगी वो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब समझे नहीं आप कि अगर x इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3y² प्लस 7y प्लस 2, तो अब यहां से अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो y की वैल्यू पुट करते रहेंगे, x की वैल्यू आती रहेंगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब की बार x जो है पी वाई है, मतलब पोलिनोमियल इन y। तो अब वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन है, y है बेटा। तो अब हम किसकी वैल्यूज देखेंगे, y की वैल्यूज देखेंगे जहां x क्या हो रहा हो, 0, यानी हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को 0 के बराबर लेके आना है। तो y की वैल्यूज कहां मिलती हैं, y एक्सिस पे, y एक्सिस पे होती है बेटा। और x की वैल्यू 0 कहां होगी, इस y एक्सिस पे, क्योंकि इसके इधर जाएंगे या उधर जाएंगे तभी तो हमारी x चेंज होगा। अगर हम इस लाइन के ऊपर ही रहेंगे तो हमारा जो x है वो चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होने का मतलब क्या है, x जो है यहाँ 0 है, तो मतलब हर पॉइंट के लिए क्या होगा, 0 होगा। तो अगर यही ग्राफ हमें दिया हुआ है, हमें पोलिनोमियल x इक्वल टू पी वाई दी हुई है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे बेटा, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे। अब हमें y एक्सिस पे चेक कर लेना है कि ग्राफ कितनी जगह काट रहा है, एक जगह। तो इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ जीरोज हमारे 1 है। पहले कितने थे, 4, कब, जब हमारा y क्या था, पोलिनोमियल था। अब कौन पोलिनोमियल है, x, तब नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, 1। इसका मीनिंग ये हुआ बेटा, पूरा फर्क पड़ता है कि आपको y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है या x इक्वल टू पी वाई। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करें, जब भी आपको ग्राफ दिया है और आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं, तो पहले आप ये चेक करेंगे कि आपको y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है या x इक्वल टू पी वाई, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है जब हम ये ग्राफ के क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो यही था हमारा आज का लेक्चर। इसी के साथ आज की जो ये क्लास है एंड होती है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। सी यू लेटर। और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।